प्रिय साथियों नमस्कार। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज की जो चर्चा है या कहें कि चर्चा का जो विषय है ये है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व को लेके, और वो पर्व है हरियाली तीज। जी हाँ, इस वर्ष हरियाली तीज कब मनाई जाएगी और पूजन विधि क्या होती है इसकी, और हमारे शास्त्रों के अनुसार हरियाली तीज की क्या मान्यताएं हैं, क्या परंपराएं हैं, ये आज सारी बातें हम हरियाली तीज को लेकर के आपके साथ करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ये हरियाली जो तीज है वर्ष 2025 की, ये 27 जुलाई 2025 को दिन रविवार होगा, उस दिन मनाई जाएगी। साथियों, जो ये तीज है, तिथि जो है, ये कब से प्रारंभ होगी? तृतीया तिथि, तृतीया तिथि भी कहते हैं या तीज भी कह देते हैं। ये होगी 26 जुलाई 2025 को रात्रि के 10:44 से प्रारंभ होकर के, और 27 जुलाई 2025 की रात्रि के 10:44 तक रहेगी। यानी कि 27 जुलाई को पूरे दिन तृतीया तिथि रहेगी, तीज रहेगी, और 27 जुलाई दिन रविवार को ही हरियाली तीज का पर्व मनाया जाएगा। तो साथियों, ये जो हरियाली तीज है, ये तो हमने आपको बताया कि 27 जुलाई 2025 दिन रविवार को मनाई जाएगी पूरे दिन। उस दिन तृतीया तिथि है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज या श्रावणी तीज इसको कहा जाता है, और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह त्योहार जुलाई या अगस्त के महीने में आता है। वैसे भी आपको बता दें कि ये जो नाग पंचमी का पर्व आता है, उससे सावन माह के शुक्ल पक्ष में, उससे ये लगभग 2 दिन पहले हरियाली तीज मनाई जाती है। तीज का त्योहार महिलाओं और उनके संतान पैदा करने की भावना को भी याद करता है। जैसे ही मानसून प्रारंभ होता है, मानसून का मौसम, धरती माता जो है वो चारों ओर हरे रंग के पत्तों और सुगंधित वनस्पतियों से ढक जाती हैं। कुदरत, नेचर का नियम है। महिलाएं अपने भरपूर जीवन के उत्साह और जश्न के लिए नाचती हैं और झूलती हैं। इस रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। यह दिन देश भर में सांस्कृतिक मेलों और देवी पार्वती माता की शोभा यात्राओं के आयोजन के द्वारा भी मनाया जाता है, जो शहर से गुजरते समय अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया करती हैं। कुछ जगहों पर ऐसा भी होता है। साथियों, विवाहित महिलाओं के जीवन में इस पर्व का बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि यह त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के वैवाहिक बंधन में निहित आपसी प्रेम और स्नेह की उर्वरता और सुंदरता और आकर्षण का प्रतिनिधित्व भी करता है। साथियों, अब आपको बताएंगे कि जो हरियाली तीज है, हमारे शास्त्रों में इसका कैसे उल्लेख किया गया है कि यह पर्व जो है कितना महत्वपूर्ण है और इसको कैसे मनाया जाता है। हिंदू धर्म एक अनोखा धर्म है जो किसी भी कहानी या कथा को अपने असंख्य त्योहारों से जोड़ता है। देवी पार्वती और भगवान शिव के मिलन के पवित्र अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार दिव्य युगल के बीच प्रेम और दोनों के बीच मौजूद उपजाऊ बंधन का जश्न भी मनाता है। कहानी के अनुसार माता देवी पार्वती ने भगवान शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। कठोर तपस्या, ये हम सभी जानते हैं लगभग। और ये तपस्या कितने वर्षों तक की थी उन्होंने? 108 वर्षों की इस कठोर तपस्या के बाद 108 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की थी भगवान शंकर जी को प्राप्त पाने के लिए पति के रूप में। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव जी ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। जी हाँ, ऐसी भी हमारी धार्मिक मान्यताएं कहती हैं। और उस शुभ दिन के बाद से भगवान शंकर जी ने इस दिन को विवाहित महिलाओं के लिए पवित्र दिन के रूप में हरियाली तीज के रूप में यह आशीर्वाद दिया है। इस कारण हरियाली जो तीज है, ये तीज का जो दिन है, विवाहित जोड़े के जीवन में एक आनंदमय और समृद्ध वैवाहिक जीवन की आशा के लिए एक बहुत ही विशेष महत्व रखता है। साथियों, अब आपको हम बताएंगे कि हरियाली तीज से जुड़ी हुई परंपराएं क्या हैं। जी हाँ, अब क्योंकि सभी नवविवाहित, जितनी भी नवविवाहित महिलाएं हैं, उनके लिए ये सावन के महीने की शुक्ल पक्ष की तीज का, जैसा मैंने कहा कि बहुत विशेष महत्व होता है। तो हरियाली तीज की पूर्व संध्या पर उन्हें उत्साह और जोश के साथ त्योहार मनाने के लिए अपने माता पिता के घर वापस बुलाया जाता है। जी हाँ, ये हैं परंपराएं जो अब हम आपको बता रहे हैं हरियाली तीज से संबंधित। दूसरा, हरियाली तीज से एक दिन पहले ससुराल पक्ष के द्वारा अपनी बहू को कपड़े, गहने, सौंदर्य प्रसाधन, मेहंदी, मिठाई इत्यादि उपहार में गिफ्ट के तौर पे देने की भी परंपरा है। और दूसरा, इस दिन लड़कियों के हाथों पर मेहंदी लगाने का भी बहुत महत्व है। पैरों पर अलता लगाने का महत्व लाल रंग का होता है, वो एक लिक्विड होता है, द्रव्य, उसको लगाया जाता है। ये
अलता लगाने का भी जो पर्पज है, जो उद्देश्य है, वो एक पवित्र विवाह बंधन का प्रतीक माना जाता है। पवित्र विवाह बंधन का प्रतीक। जी हाँ। नंबर 3, तीसरी परंपरा क्या है, क्या कहती है? हरियाली तीज पर जो महिलाएं हैं वो अपनी सास के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लेती हैं और अपनी तरफ से उनको कोई अच्छा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी जो भी सक्षम है वो उपहार उनको देती हैं या देना चाहिए। अगर किसी कारणवश उनकी सास नहीं है मौजूद तो फिर अपने पति की ओर से सबसे बड़ी जो ननद है या किसी अन्य बुजुर्ग महिला के साथ भी आप ये कार्य कर सकते हैं। महिलाएं देवी पार्वती जी की पूजा करने के लिए सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनकर तैयार होती हैं। खाली इसलिए नहीं तैयार होते हैं कि साहब तीज है, इसके पीछे जो उद्देश्य है, जो धार्मिक मान्यता है, हम वो आपको बता रहे हैं कि माता पार्वती जी की पूजा करने के लिए ये सुंदर वस्त्र और आभूषण महिलाओं के द्वारा धारण किए जाते हैं। वे इस त्योहार का झूला झूल करके और खेल कर आनंद लेते हैं। प्रकृति की सौगात का पूरा आनंद लिया जाता है और लोकगीत या कुछ और गीत वगैरह भी गाए जाते हैं और महिलाएं इन सभी ऐसी धुनों पर नाचती हैं, गाती हैं। आगे अब हम बताने जा रहे हैं आपको, ये तो हमने परंपराएं बताई, अब हम आपको बताने जा रहे हैं हरियाली तीज की पूजन विधि क्या है, कैसे पूजा करनी चाहिए। साथियों, शिव पुराण के अनुसार हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का उत्सव, जैसा हम बता चुके हैं चर्चा के दौरान, के रूप में ये मनाया जाता है। महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन में अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए भोले शंकर, महादेव और माता पार्वती जी की स्तुति और उनकी पूजा अर्चना किया करती हैं और करनी चाहिए। और इस दिन अपने घर को पूरी तरीके से साफ सुथरा रखें और इसे सजावटी फूलों से या अपने भिन्न भिन्न तरीके से इसको सजाएं, ताकि यह लगे कि भाई आप एक अच्छा पर्व मना रहे हैं अपने घर में। और एक मिट्टी की वेदी बना लें और उस पर भगवान शंकर का शिवलिंग, भगवान गणेश जी, देवी माता पार्वती और उनकी सहेलियों की मूर्तियां भी आप रख सकते हैं। इसके बाद देवताओं के लिए 16 चरणों वाला अनुष्ठान षोडश उपचार के द्वारा विधि विधान से पूजन होना चाहिए। हरियाली तीज की पूजा पूरी रात चलती है, जो परंपरा कहती है वो तो यही कहती हैं और पूजा विधि भी यही कहती है। और इस दौरान महिलाएं रात भर जागरण किया करती हैं और भक्ति संगीत और भजन उनके द्वारा गाए जाते हैं। अब आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं हम इस हरियाली तीज से संबंधित, वो ये है कि हरियाली तीज पर कौन से वो कार्य ऐसे हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। जी हाँ, तो प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि सावन की जो ये शुक्ल पक्ष की तीज है, इस दिन महिलाओं को जीवन में ये 3 काम ना करने का संकल्प जरूर लेना चाहिए। कौन से हैं वो 3 कार्य? बहुत ही सरल और आसान है। सबसे पहला, अपने पति को धोखा देना। जीवन में अपने पति को कभी धोखा ना दें, कभी ना दें। झूठ बोलना और गलत व्यवहार करना, पूरी तरह से इससे आपको बचना है, पूर्णतया बचना है इससे। और नंबर 3, दूसरों को अपमानित करने या उनके लिए समस्याएं पैदा करने से बचना। ये होती है विवाहित महिलाओं के कर्तव्य। अगर आप हरियाली तीज सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरी तरीके से करना चाहते हैं, दिल से करना चाहते हैं, तो फिर इन बातों का संकल्प भी आपको लेना होगा हरियाली तीज वाले ही दिन। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन को पूर्णतया सफल बना पाएंगे। और हम आपसे एक और जानकारी भी यहाँ पर शेयर करना चाहेंगे। हरियाली तीज को जब आप मनाते हैं, महिलाओं से विशेष रूप से हमारा ये कहना है कि अगर आप गौरी शंकर रुद्राक्ष इस दिन धारण करती हैं तो ये आपके जीवन में सभी प्रकार की आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा और भगवान शंकर जी और माँ पार्वती जी की हमेशा आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। इसी के साथ अब हम हमारे चैनल और हमारी ओर से आप सभी को हरियाली तीज के पर्व पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।